परिचय। सुधा, तुम कैलेंडर में गोल क्यों बना रही हो? इन दिनों मेरी कक्षा परीक्षाएं हैं। मुझे अपनी नोटबुक में इन तिथियों को नोट करना है। क्या इनके पूरक दिनों में तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं है? पूरक? इसका क्या अर्थ है? ओह, पूरक, क्या तुम नहीं जानती हो? नहीं, आओ मैं तुम्हें समझाऊंगी। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: समुच्चयों पर संक्रियाओं को जानना, असंयुक्त समुच्चय को परिभाषित करना, एक समुच्चय के पूरक की व्याख्या करना, दो समुच्चयों के सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ पर व्यवहारिक समुच्चयों पर संक्रियाएं यानी सर्वनिष्ठ। दो समुच्चयों ए तथा बी का सर्वनिष्ठ ऐसा समुच्चय है जिसमें वे अवयव सम्मिलित हैं जो ए के तथा बी के अवयव हैं। सर्वनिष्ठ के लिए हम इस प्रतीक का उपयोग करते हैं। उदाहरण, यदि ए बराबर 3, 4, 6, 8 तथा बी बराबर 1, 2, 3, 5, 6, तब ए सर्वनिष्ठ बी बराबर 3, 6। अब इस आरेख को देखें। ये छायांकित भाग ए सर्वनिष्ठ बी को दर्शाता है। असंयुक्त समुच्चय। दो समुच्चयों को असंयुक्त कहा जाता है यदि उनका कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो। अथवा हम कह सकते हैं कि दो समुच्चय ए1 तथा ए2 असंयुक्त हैं यदि उनके सर्वनिष्ठ वो हैं जहां फाई एक रिक्त समुच्चय है। उदाहरण के लिए 1, 2, 3 तथा 4, 5, 6 असंयुक्त समुच्चय हैं। जीवित तथा मृत व्यक्तियों का समुच्चय एक असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त समुच्चय को नीचे दिखाए वेन आरेख के संदर्भ में प्रदर्शित किया जा सकता है। सर्वनिष्ठ संक्रियाओं के गुणधर्म। सर्वनिष्ठ एक क्रम विनिमय संक्रिया है। ए सर्वनिष्ठ बी बराबर बी सर्वनिष्ठ ए। ये एक सहचर्य संक्रिया है। ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी बराबर बी सर्वनिष्ठ ए सर्वनिष्ठ सी। वितरण या बंटन नियम सत्य है। ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन सी बराबर ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन ए सर्वनिष्ठ सी। फाई तथा यू का नियम। फाई सर्वनिष्ठ ए बराबर फाई, यू सर्वनिष्ठ ए बराबर ए। वर्ग सम नियम। ए सर्वनिष्ठ ए बराबर ए। समुच्चयों पर संक्रियाएं। अंतर। समुच्चय ए तथा समुच्चय बी दिए गए हैं। समुच्चय ए में से समुच्चय बी के समुच्चय का अंतर ऐसे अवयवों का समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयव हैं लेकिन बी का कोई अवयव नहीं है। हम ए घटा बी लिख सकते हैं। इस वेन आरेख को देखिए। यह हमें दो समुच्चयों S1 तथा S2 का अंतर दिखाता है। इस आकृति पर एक पार्श्व दृष्टि डालें। बी डी ई जी केवल ए के अवयव हैं, इसलिए ए घटा बी बराबर बी डी ई जी। नोट करें कि यद्यपि ए एफ सी अवयव ए के अंतर्गत है लेकिन हमने इन्हें ए घटा बी में सम्मिलित नहीं किया है क्योंकि हमें समुच्चय बी में कुछ भी नहीं लेना है। कभी कभी एक वेन आरेख में देखने की अपेक्षा दोनों समुच्चय के अवयवों को लिखना अधिक आसान हो सकता है। तब हम उन अवयवों को
अंग्रेजी के मोटे अक्षरों में दिखाते हैं जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। ए बराबर बी डी ई जी ए एफ सी, बी बराबर के एच यू ए एफ सी। समुच्चय का पूरक। एक समुच्चय ए दिया गया है। ए का पूरक समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए के अवयव नहीं हैं। हम पूरक को निम्न के रूप में लिखते हैं। दूसरे शब्दों में समुच्चय ए का पूरक जिसे ए डैश द्वारा निरूपित किया जाता है सार्वत्रिक समुच्चय के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए में नहीं है। ए के बाहर के छायांकित भाग को ए डैश द्वारा निरूपित किया जाता है। ए के अवयवों की संख्या तथा ए डैश के अवयवों की संख्या यू के कुल अवयवों की संख्या की रचना करते हैं। इसका मतलब है कि ए का n गुना जमा ए के पूरक का n गुना बराबर यू का n गुना। पूरक के उदाहरण। इस आकृति पर एक दृष्टि डालें। डी तथा एफ यू में हैं, किंतु वे ए में नहीं हैं, इसलिए ए का पूरक बराबर डी एफ। आइए वेन आरेख को देखे बिना हम पूरक निकालते हैं। हम उन अवयवों को अंग्रेजी के मोटे अक्षरों में दिखाते हैं जो यू में हैं, लेकिन ए में नहीं हैं। ए बराबर ए बी सी, यू बराबर ए बी सी डी एफ। अतः ए का पूरक डी तथा एफ हैं। डी मॉर्गन का नियम। समुच्चय के सिद्धांत में डी मॉर्गन का नियम एक दूसरे से तीन मूल समुच्चय की संक्रियाओं का संबंध दिखाता है: सम्मिलन, सर्वनिष्ठ तथा पूरक। डी मॉर्गन के नियम का नाम भारत में जन्मे ब्रिटिश गणितज्ञ और तर्कशास्त्री ऑगस्टस डी मॉर्गन के नाम पर रखा गया है। यदि ए और बी एक समुच्चय एक्स के उपसमुच्चय हैं, तब डी मॉर्गन का नियम कहता है ए सम्मिलन बी का पूरक बराबर ए का पूरक सर्वनिष्ठ बी का पूरक। ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक बराबर ए का पूरक सम्मिलन बी का पूरक। यहां ये सम्मिलन को दर्शाता है, ये सर्वनिष्ठ को दर्शाता है तथा ये ए के पूरक समुच्चय को दर्शाता है। अर्थात दो समुच्चयों के सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ पर व्यवहारिक समस्याएं। माना कि ए तथा बी परिमित समुच्चय हैं। यदि ए सर्वनिष्ठ बी फाई के बराबर है, तब ए का n गुना सम्मिलन बी बराबर ए का n गुना जमा बी का n गुना। ए का n गुना सम्मिलन बी बराबर ए का n गुना जमा बी का n गुना घटा ए सर्वनिष्ठ बी का n गुना। यदि ए बी तथा सी परिमित समुच्चय हैं, तब तथ्य समुच्चय ए घटा बी, ए सर्वनिष्ठ बी तथा बी घटा ए परस्पर असंयुक्त समुच्चय हैं, जिसमें इन दोनों समुच्चयों में से किसी का भी सर्वनिष्ठ एक अशक्त समुच्चय है। क्या आप जानते हैं वर्णनात्मक समुच्चय सिद्धांत वास्तविक रेखा के उपसमुच्चयों का तथा और अधिक सामान्य तौर पर पॉलिश रिक्त स्थानों के उपसमुच्चयों का अध्ययन है। ये बोरेल पदानुक्रम में बिंदु वर्गों के अध्ययन के साथ शुरू होता है तथा और अधिक जटिल पदानुक्रम के अध्ययन तक बढ़ जाता है, जैसा कि प्रक्षेपीय पदानुक्रम और वेज पदानुक्रम।
सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। दो समुच्चयों ए तथा बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो उभयनिष्ठ हैं। इसी क्रम में समुच्चयों ए तथा बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए के अंतर्गत आते हैं लेकिन बी के नहीं। सार्वत्रिक समुच्चय यू के एक उपसमुच्चय ए का पूरक यू के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो कि ए के अवयव नहीं हैं। किन्हीं भी दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए ए का पूरक सम्मिलन बी बराबर ए का पूरक सर्वनिष्ठ बी का पूरक तथा ए का पूरक सर्वनिष्ठ बी बराबर ए का पूरक सम्मिलन बी का पूरक। यदि ए तथा बी इस तरह एक परिमित समुच्चय हैं कि ए सर्वनिष्ठ बी जो कि फाई के बराबर है, तब ए सम्मिलन बी का n गुना बराबर ए का n गुना जमा बी का n गुना। यदि ए सर्वनिष्ठ बी फाई के बराबर ना हो, तब ए सम्मिलन बी का n गुना बराबर ए का n गुना जमा बी का n गुना घटा ए सर्वनिष्ठ बी का n गुना।